हेलो स्टूडेंट्स। और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए स्पेशल एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम होता है कुलॉम का नियम, कुलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर साइंटिस्ट नेम की बात करें तो ये पहला आपका नियम है जिसको कुलॉम का नियम कहेंगे। ये दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला नियम है। ये वैसा का वैसा ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा था। वहाँ पर द्रव्यमान था, यहाँ पर दो आवेश थे। अगर दोनों का गुणनफल करें और अगर धनात्मक आता है तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर Q1 Q2 का गुणा करें और मान जो है वो ऋणात्मक आता है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। अगर मैं बात करूं कि ये है क्या, तो अगर आप देखें इसका परिमाण निकालना है तो जो दोनों आवेशों के मध्य जो बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पर K क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। इसकी इकाई की बात करें अनुक्रमानुपाती नियतांक की तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन जीरो यहाँ पर क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और यदि हम वायु निर्वात को हटाकर कोई माध्यम रख दें, परावैद्युतांक माध्यम रख दें, तो ये 1/k गुना हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 1/k गुना हो जाता है। यहाँ पर k क्या है? ये k अनुक्रमपाती नियतांक है और ये k क्या है? ये है आपका परावैद्युतांक। क्या है बच्चों? ये परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जैसा कि आपने देखा है, ये दो बिंदु आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं? हम r ले लेते हैं। तो जैसा कि हमने ये समझा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो ये क्या होता है? k गुना घट जाता है, 1/k गुना हो जाता है। 1/k गुना मतलब अगर मैं बोलूं जैसे बोले वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर उनके मध्य में कोई परावैद्युतांक माध्यम भर दिया तो ये बल का मान क्या हो जाता है? 1/k गुना हो जाता है, मतलब k गुना घट जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज है ना। आगे बढ़ते हैं। परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? तो ये माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। इसी को हम वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल बटे किसी माध्यम में लगने वाले दो बिंदु आवेशों के मध्य बल के अनुपात को ही हमने क्या बोला है? परावैद्युतांक बोला है। यह एक बीमाहीन राशि है और इकाई विहीन राशि है, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है। किसकी? परावैद्युतांक की। अगर इसके कुछ पॉइंट्स को नोट करें तो वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है और यही न्यूनतम होता है। दूसरी बात करें, जल के लिए इसका मान 80 या 81 होता है। चालक के लिए इसका मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, और कुचालक के लिए इसका मान 0 होता है। ये ध्यान रखिए। परावैद्युतांक का कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताइए चालक के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे अनंत। मतलब चालक में आप धातु भी ले सकते हैं। चालक में क्या हो सकती है? धातु। आगे बढ़ते हैं। इसी में हमें पढ़ना है कुलॉम का नियम, वो भी किस फॉर्म में? सदिश रूप में। अगर इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था? वो सिंपल नियम था, सिर्फ परिमाण फॉर्म था। तो अगर बात करें कि ये दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, ये आपको पता है, ये बिंदु इसको अगर हम दो धनावेश लेते हैं तो ये बिंदु इसको, ये आवेश को इधर धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो इस पर जो बल लग रहा है 1 पर जो बल लगा है उसको F12 बोला है, 2 पर जो बल लगा है उसको F21 बोला है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर हम परिमाण की बात कर रहे थे तो हम एकांक सदिश को भूल रहे थे, मतलब लिख नहीं रहे थे, लेकिन अब अगर आपने वेक्टर फॉर्म लगा दिया है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एकांक सदिश भी लगाना पड़ेगा। आपने 11th में पढ़ा एकांक सदिश क्या बताता है? दिशा बताता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा तो आपने ये लिखा, लेकिन आपको पता है एकांक सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं? सदिश बटे परिमाण। सदिश बटे परिमाण। तो यहाँ पर एकांक सदिश R21 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? R21 का सदिश बटे R21 का परिमाण। तो ये ऐसे करके हम जब लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे F21 लिखना है तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ 121 की जगह क्या जाएगा? 12 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम का सेम है। यहाँ 21 है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो कुलॉम के नियम का सदिश रूप भी बहुत सिंपल सा था, ज्यादा उस पर डिटेल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आपको बेसिक लॉ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए। अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसा कि हमने पढ़ा था वेव वाला जो चैप्टर था, तरंग वाला जो चैप्टर था, उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत विस्थापन से संबंधित पढ़ा था। यहाँ पर कुलॉम के नियम मतलब बल से संबंधित समझेंगे। तो
तो ये क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाले आवेशों के कारण से लगने वाला बल का परिमाण सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ वायु या निर्वात में कोई आवेश रखा है जिसका मान है Q0। इस पर बल लगाने वाला आवेश कौन सा है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो इस पर ये भी बल लगा रहा है, इस पर ये भी बल लगा रहा है, इस पर ये भी बल लगा रहा है, इस पर ये लगा रहा है। तो इसने जो बल लगाया है इसको हमने बोल दिया 0 पर बल लग रहा है, इसलिए 1 0 1 2 0 1 2 जो लगा रहा है वो किस पर लगा रहा है, 0 आवेश पर लगा रहा है, तो 0 2 ऐसा ही है, इसने भी लगाया है। तो टोटल बल क्या हो जाएगा, कुल बल कितना हो जाएगा, कुल बल का परिमाण कितना हो जाएगा। तो F कुल बराबर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F0n, अगर n आवेश वितरित है वायु या निर्वात में। तो आई होप कूलॉम के नियम की जो बेसिक जानकारी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ा रहा हूं, बट जो चीज जरूरत की है वो सब इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। बट एक बार मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको फिर से स्लाइड दिखा देता हूं। ये है कूलॉम का नियम, ये के और ये के दोनों अलग अलग है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है और ये पराविद्युतांक है। इसके बाद में हमने पराविद्युतांक समझा कि पराविद्युतांक क्या होता है, तो इसको 3-4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ये मैंने एक्स्ट्रा में बताया, मेन अभी आप ये याद रखिएगा, ये है विमायन राशि और ये है, इन सबके लिए पराविद्युतांक कितना होता है वो भी लिखा हुआ है। और लास्ट पार्ट में हमने सदिश रूप में देखा है, वो परिमाण रूप में था, ये सदिश रूप में था। और हमने साथ ही साथ में क्या पढ़ लिया है, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। आई होप शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक समझ में आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू।